प्यारियों, जो धनुष था ना, किसी से नहीं उठ रहा है। एक साथ में 10-10 हजार राजा लग गए, लेकिन नहीं उठा। लेकिन जब देखा दशरथ जी ने तो कहा, वीर वहीन मही में जानी। बोले ऐसा कोई वीर ही नहीं रहा धरती पर जो इस धनुष को उठा सके। इतने में लखनलाल खड़े हो गए, गरम हो गए और कहने लगे कि हे राजन, तुम तो ये धनुष की बात कर रहे हो, मैं तो ये पृथ्वी को भी उठा करके खेली खेल में चारों तरफ में घूम सकता हूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। कच्चे गटडारों में फोड़ी। इतने गर्म हो गए। राम जी ने कहा, प्यारे हो, ज्ञान जो है ना, जब तक जागृत नहीं होगा, जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य जब गर्म है, जागृत है, तब ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लखनलाल जी जो है ना, वैराग्य हैं और राम जी ज्ञान है। लेकिन जब साथ में कोई गुरु होता है ना, वो समय के लिए कहते हैं कि अब समय जो है ना शुभ है, विश्वामित्र समय शुभ जानी। और कहा है कि खड़े हो जाइए राम और धनुष को भंग कीजिए। और भगवान जब चल रहे हैं ना प्यारे हो, तो राजा लोग कह रहे हैं, अरे रे देखो, ये बालक धनुष को उठाएगा। क्योंकि उस समय भगवान राम की आयु थी ना 14 वर्ष की थी। बोले ये बच्चा उठाएगा धनुष को। लेकिन राम जी ने किसी की ओर नहीं देखा। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे अरे देखो, भगत आ गए, भगतानी आ गई, आजकल बहुत पूजा पाठ करने लगे, बहुत कथाओं में जाने लगे, सत्संगों में जाने लगे, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, औरों को भी टोकते हैं। लेकिन राम जी ने किसी की नहीं सुनी। कभी कभी व्यक्ति जो है ना, अपने मार्ग पे जब जाता है ना, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, बढ़ते हुए व्यक्ति को हमेशा व्यक्ति गिराने की कोशिश करता है। लेकिन राम जी नहीं सुन रहे हैं। और कबो कबो ऐसा हो जाता है कि लोग कह देते हैं कि कोई बात ना बेटा, 2 बीघा खेत बिक जाओ, कोई बात ना, पत्ते ही चोंचे बंद करके ही मानूंगा आज मैं। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा प्यारियों, अगर हम अपने मार्ग में सही हैं, संत महापुरुषों की आज्ञा से अगर हम चल रहे हैं, तो दुनिया कितनी भी कहे, पीछे मुड़ के मत देखना, मंजिल आसान हो जाएगी। राम जी ने किसी की ओर नहीं देखा और जाकर के धनुष को उठाया है। और धनुष को जैसे ही उठाया और उठा करके तोड़ दिया। अब जनक नंदिनी जी जो है ना, सीता जी जो है, जयमाला लिए खड़ी हैं। अब केवल ये देख रही थी कि कब धनुष टूटे और कब जयमाला हो। और प्यारियों, जब धनुष टूटा है ना, और जैसे ही लेकर के गए माला के लिए राम जी को, अब सभी लोग, देवता भी देख रहे हैं और जो सभा में लोग व्यक्ति जो खड़े हैं ना, वो भी देख रहे हैं कि भगवान राम के विवाह का जो दृश्य है ना, माला का जो दृश्य है, वो निकल न जाए।
लेकिन राम जी खड़े नहीं और झुकना नहीं चाह रहे हैं। राम जी झुकना नहीं चाह रहे। मैया ने प्रार्थना की मंत्री से कि मंत्री जी जाइए गुरु जी के पास में और उनसे कहिए कि अपने शिष्य से कहें कि थोड़ा सा झुक जाएं। जैसे ही मंत्री गए, कहा कि गुरुवर अपने शिष्य से कहिए वो थोड़ा सा झुक जाएं, क्योंकि जनक नंदिनी जी जो थोड़ी छोटी हैं। लेकिन विश्वामित्री जी ने कहा कि यहां तक लाने का हमारा कर्तव्य था, अब इसके आगे हम नहीं कह सकते। तुम्हारे यहां तक ला दिया। संतों का केवल इतना ही हो सकता है कि उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अब आगे कैसे तय करनी है, रास्ता दिखा सकते हैं। मंत्री जी जब आए कि मैया वो नहीं मान रहे, उन्होंने तो ऐसे बोल दिया, तो कोई बात नहीं। तो मैया ने कहा, सीता जी ने लखनलाल जी से कि भैया अब आप ही कुछ कीजिए। बोले कहो मैं क्या करूं? बोले आप एक काम कीजिए, कैसे भी भैया की तरफ से जो पृथ्वी है ना, धरती, उसे नीचा कर दीजिए और मेरी तरफ से थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। आप तो शेषनाग हो ना। बोले नहीं मैया, अगर मैंने ऐसा किया तो आप दोनों के बीच में दरार डालनी पड़ेगी, लेकिन मैं दरार नहीं डाल सकता, दरार को भरने का काम करता हूं। बोले आप टिके तो एक ही जगह हो ना, तो बीच में दरार हो जाएगी, वो मैं नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं। तो लखनलाल जी गए और जाकर के भगवान के चरणों में लेट गए और सीता जी ने जयमाल डाल दी है। झुकी जइयो झुकी जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी झुकी जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली बारी झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। जैसे ही राम जी झुके, सीता जी ने जयमाल पहना दी। अब लखनलाल जी खड़े नहीं हो रहे। अब राम जी कह रहे हैं कि भैया प्रणाम हो गई हो तो खड़े हो जाओ। बोले नहीं। बोले कब तक? कितनी देर की? बोले अनलिमिटेड। बोले कैसे उठोगे? बोले जब तक आप नहीं उठाओगे तब तक नहीं उठेंगे। तो प्यारेओ, जिसे राम उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता है, और जिसे कोई संसारी उठाए उसे कोई बचा नहीं सकता।
राम जी ने उठाया प्यारे, जयमाल हुई है। इधर दशरथ जी के यहां बुलावा भेजा है जनक जी ने कि दोनों राजकुमारों को भी बुला लो। तो दोनों राजकुमार भी आए हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी आए हैं। चारों भाइयों की फेरे हुए हैं। उसके बाद भैया जैसे विदाई हुई, विदाई के लिए जब इन बच्चियों की जब लगन रुकता है ना, लगन टीका जब जाता है, उस दिन से ही रोना आरंभ कर देती हैं। उस दिन से रोना आरंभ कर देती हैं कि ये वही घर है, वही आंगन है, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भैया सब छूट जाएंगे। जो भी आता है ना, सबको देख देख करके रोना आता है। कुछ कुछ बच्चियां तो ऐसी होती हैं जो अपने घर का, अपने घर वालों का, अपने चाचा ताऊ का ऐसा दिल जीत लेती हैं अपनी सेवा से कि जब वो देखते हैं ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरे ये चाचा है ना, यही रह जाएंगे। प्यारेओ, अगर घर में एक बच्ची है तो समझना घर साफ सुथरा और सुंदर बना रहेगा। और अगर लड़के अगर 4 भी हो ना, तो आशा मत करना कि घर सुधरा बना रहे, सजावट का बना रहे। कोई कोई तो ऐसी बच्ची होती है कि पूरे मोहल्ले में अपने घर का कार्य धंधा करेंगी, अपनी चाची के यहाँ जाएंगी, अपनी ताई के यहाँ जाएंगी कि तुम अकेली हो ना, चलो मैं करा लेती हूं, तुम्हारे साथ सेवा करा लेती हूं। ऐसी ऐसी बच्ची होती हैं। जब पिता है ना बाहर से आए, दुखी हो, कोई परेशानी हो, कोई बात हो, तो उदास जब आए ना, तो बेटी जब दरवाजा खोलेगी और देखेगी कि पिताजी का चेहरा उदास है, पूछेगी पिताजी क्या हुआ है। पिता सोचता है कि बिटिया को क्यों दुख देना, कुछ नहीं बताते, लेकिन बिटिया ने बार बार गिलास का जल लेकर के जाती है। पापा क्या हुआ है आज आप मेरे से बात ही नहीं किए, मेरे से कुछ बोले ही नहीं। माँ की तो इतनी सहेली हो जाती है, इतनी मित्र हो जाती है कि कोई भी बात हो तुरंत बोलेंगी, मम्मी आज ऐसे ऐसे बात हुई है, आज ऐसे ऐसे हुआ है। घर में झाड़ू पोछा लगाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा आएगा घर बाहर से तो जूता चप्पलों के साथ में ही चला जाएगा सीधा, लेकिन बहन कहती कोई बात नहीं, भैया है ना। अगर वो कुछ कहे बहन, तो भाई कहता है कि तू कब जाएगी यहां से, कब तेरे कंठी कटेगा, तू कब मरेगी यहां से। दिन रात कुत्ता बिल्ली की तरह ऐसे लड़ते हैं। अगर बाप बाहर से आए तो प्यारेओ, अगर घर में बिटिया है तो आशा है कि आपको एक गिलास जल मिल जाएगा, और अगर बिटिया नहीं है तो प्यारेओ आशा भी मत करना
कि आपको एक गिलास जल भी मिल जाए खुद ही लेना पड़ेगा। बच्चे को कहोगे ना बेटा जा करके एक गिलास पानी लिया, बोले नहीं हम पे नहीं समय, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। बेटा बोल देगा, लेकिन जो बच्ची है ना ये कभी नहीं बोलती, बल्कि वो देखती है कब पिताजी आ रहे हैं, कब भैया आ रहे हैं, गिलास का जल लेकर के पहले ही खड़ी हो जाएंगी, पिताजी ये जल्दी पीजिए। जब पीले हाथ होते हैं, बैठती है ना पटुली पर, तो जो सहेलियां आती हैं उनको देख देख करके इतनी रोती हैं कि अब ये मेरी जो सहेलियां हैं ना ये भी यहीं छूट जाएंगी। अब क्या भरोसा कि कब इनके भाई बुलाएं, कब हमारे भैया बुलाएं, कब इनसे मुलाकात होगी, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि क्या पता कभी हम आए तो वो नहीं आए, और वो आए तो हम आए। कभी कभी एक छोटी सी आशा रहती है कि सावन के महीने में सब बुलाती हैं, सब भाई भाभियां अपनी बहन को बुलाते हैं ना, तो एक आशा रहती है कि शायद बुलाएं। लेकिन प्यारेओ, जब ये देखती है, सोचती है कि ये मेरी वही सखियां हैं जिनके साथ में मैं खेली हूं, पढ़ी हूं, बड़ी हुई हूं, अभी सब यही छूट जाएंगे। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मेरी माँ तू रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद आए तेरे, याद आए तेरे, लालन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जब माँ रोती है ना, थोड़ी सी कोई बात हो जाए, जब माँ रोएगी ना, बेटी आहा करके पूछेगी, बार बार पूछेगी, कहेगी माँ क्यों रो रही है, देख मैं तो यही हूँ, तुझे छोड़ के थोड़ी नहीं जा रही हूँ। रो खुद रही है और तसल्ली माँ को दे रही है। द्रौपदी में पहनूं भैया, लाज रखो मेरे बन के कन्हैया। द्रौपदी में पहनूं भैया, लाज रखो मेरी बन के
कसम तुम्हें है कसम तुम्हें है कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गोड़िया के आंगन के मैं गोड़िया। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखियन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखियन संग खेली। याद आए याद आए आंगन की मैं गोड़िया तेरे आंगन की मैं गोड़िया। चले हैं पहाड़ मेरी डोली उठा कर दो पिता मुझे सुगम गीत गाते। चले हैं कहाँ मेरी डोली उठाते कर दो पिता मुझे सुगम गीत गाते। जब डोली उठ रही थी न सीता जी की, दशरथ जी पीछे जा रहे थे, पीछे पीछे दौड़ रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे, बेटा अगर मुझे पता होता कि जो तेरा प्यार है ना इतना झूठा है कि एक दिन मुझे ही छोड़ के चली जाएगी, तो तेरे से प्रेम कभी नहीं करता मैं। झूठो तेरा प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरा प्यार, झूठो तेरा प्यार बिटिया, झूठो तेरा प्यार। छोड़ अकेला जाती है मुझको, छोड़ अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरा प्यार बिटिया, झूठो तेरा प्यार। चले कहार मेरी डोली उठाते कर दो पिता मुझे सुगम गीत गाते। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए मैया आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती
आए तेरे, याद न आए तेरे लाडन की। प्यारे जो दिन और रात लड़ते थे ना कुत्ता बिल्ली की तरह, और जब बहन को उठा करके भाई गाड़ी में बैठाता है ना, तो बहन कॉलर पकड़ लेती है कि भैया मुझे विदा मत करो, तुम जैसे चाहोगे वैसे रह लूंगी, मुझे विदा मत करो भैया, मुझे मत भेजो। लेकिन प्यारे हो, बिटिया तो दूसरे के घर के ही लिए ही होती है, दूसरे की अमानत होती है। वो भाई भी रो जाता है जो दिन और रात लड़ता था। कोई किसी ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? बोले बहन ने मुझे कितनी बार बचाया है, लड़ता तो मैं था, कितनी बार बाप की डांट से, कितनी बार मार से मुझे बचाया है। गलती मैं करता था, मैं ही मारता था, लेकिन पिताजी के पास जाकर के कहती थी कि पिताजी भैया को माफ कर दो। अगर कोई बात हो जाए तो बोले जब तक मैं रोटी नहीं खा लेती थी, जब तक मैं भोजन नहीं खा लेता था, तब तक बहन भी नहीं ग्रहण करती थी, कुछ नहीं खाती थी कि मेरे भाई ने नहीं खाया है कुछ भी। बहन का प्यार ऐसा होता है प्यारे हो, जिनके यहां बहनें हैं ना वो समझते हैं क्या होता है बहन का प्यार। अगर बाप ने कोई सामान रख दिया हो ना तो बिटिया ला करके दे देगी। कोई भी सामान जो ना इधर से उधर नहीं होता है। लेकिन प्यारे हो, अगर बिटिया घर में न हो तो किसी बच्चे से कहो कि सामान कहां रखा है, तो पूरे कमरे को तहस नहस कर देगा। फिर भी सामान मिले मिले नहीं मिले। सीता जी की विदाई हुई है प्यारे हो, अयोध्या में पहुंची हैं चारों। दशरथ जी ने कहा है बदूलर केनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई।